अस्सलामुअलैकुम। टैक्स और आपके साथ मैं हूं सबा शेख और आज के शो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक के हवाले से मुझे बहुत सारे ट्वीट्स आए, आपके बड़े सारे सवालात आए और वो टॉपिक है तनख्वाहदार तबके पे टैक्स। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं टैक्स एक्सपर्ट अनवर काशिम मुमताज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। बस अब अगस्त का महीना आ गया है और हम जश्न आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस मुल्क के अवाम जो है वो भी अब यही चाहते हैं कि इस महीने में तमाम जो मुश्किलात हैं टैक्स से रिलेटेड, जो भी मुआशी मुश्किलात हैं वो हल हो जाएं। तो इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे हैं सफदर अब्बास और उन्होंने एक पैकेज बनाया, एक रिपोर्ट तैयार की है, ये देखिए, फिर उसके बाद अनवर साहब से बात करते हैं। फाइनेंस बिल 2019-20 में तरमीम। FBI ने प्रॉपर्टी टैक्स में कवानीन समेत फाइनेंस बिल में मौजूद कई अबहम दूर कर दिए। ताजिर इनकम टैक्स में रिलीफ की तवक्को कर रहे हैं। वफाक ऐवान हाय सनद और तिजारत पाकिस्तान के सदर दारू खान का कहना है कि हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्स लगा दिया। सैलरी क्लास तो पहले ही हर चीज पर इनडायरेक्ट टैक्स दे रही है। 4 लाख रुपए सालाना आमदनी पर टैक्स कटौती के फैसले पर नजरसानी की जाए। हम समझते हैं कि एक सैलरी अकाउंट पे जो है 4 लाख का जो लिमिट है वो इंतहाई कम था। ये तो बिल्कुल हर किसी को इसका पता है। अगर आप उस 4 लाख की जो है वो सैलरी, सालाना सैलरी के मुलाजिम से भी जो है वो टैक्स लेंगे तो फिर तो आप इसका मतलब ये है कि उसको जो है वो सैलरी ही नहीं दे रहे। मेरे ख्याल में अब भी जो है वो हुकूमत जो है वो ये जो टैक्सेशन है इसके ऊपर जो है एक ब्रॉड बेस, एक बहुत बड़ा जो है वो एक नेगोशिएशन होना चाहिए, सेमिनार होना चाहिए। ये जो बार बार एक एक उस पर जो है वो अमेंडमेंट हो रही है उसकी बजाय जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो एक दोबारा से जो है उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए और एक कंप्लीट जो है वो पैकेज आनी चाहिए। आम तनख्वाहदार शहरी भी 4 लाख रुपए से जायद सालाना इनकम पर टैक्स के नफाज से खुश नहीं। शहरी कहते हैं पहले ही महंगाई बहुत है, तनख्वाह पर भी टैक्स काटा जा रहा है। दूसरी जानिब ताजी बरादरी का मौक़िफ़ भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। ताजिर और सनतकार कहते हैं मईशत को दस्तावेजी बनाना एहसन कदम है, ताम कम तनख्वाह पर टैक्स की कटौती दुरुस्त नहीं। सैलरी इनकम वाले के जो वैसे ही टैक्स नेट के अंदर हैं तो उनको टैक्स नेट में होते हुए सजा नहीं दी जाए, बल्कि उनके लिए बेहतरी की जाए, क्योंकि आजकल जिस तरह डॉलर की वैल्यू है या जिस तरह महंगाई हुई हुई है, चीज़ें बहुत मुश्किल हो रही हैं। तो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स की तरफ जाएं बनिस्बत इसके कि सैलरीज वाले लोगों को परेशानी में मजीद डालें। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 10.3% है, जो 6 साल की बुलंद तरीन सतह है। ऐसे में सालाना आमदनी पर इनकम टैक्स कटौती की हद में कमी यकीनन मुतवस्सित तबके की मुश्किलात में इजाफे का सबब बनेगी। ताजिर बरादरी का कहना है कि FBI फाइनेंस बिल में दीगर तरमीम के साथ तनख्वाहदार तबके को भी टैक्स में रिलीफ दे। प्रोग्राम टैक्स और आप के लिए कैमरामैन कैसर अब्बास के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज़, कराची। तो आपने सफदर अब्बास की ये रिपोर्ट देखी जी अनवर साहब, डिटेल रिपोर्ट तैयार की हमारे नुमाइंदे ने, इसके ऊपर भी डिस्कस कॉम्प्रिहेंसिव है। लेकिन जब हम आज बात कर रहे होते हैं तो लोग यही कह रहे होते हैं कि जी तनख्वाहदार तबका जो है ना वो टैक्स बहुत दे रहा है, और जब भी बात होती है, और ये बात हकीकत पर मबनी भी है, क्योंकि अगर ATL लिस्ट को हम देखते हैं तो ये होता है कि उसमें 50% ज़्यादा लोग जो हैं वो तनख्वाहदार। लेकिन ये भी अपनी जगह एक हकीकत है कि बहुत से लोग तनख्वाहदार तबके के वो रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं, जबकि उनका टैक्स भी कट रहा है, लेकिन वो टैक्स कटने के बावजूद भी रिटर्न नहीं फाइल करते हैं। इसमें मेरे ख्याल में आगाही का एक बहुत बड़ा आंसर शामिल है, और दूसरी चीज़ ये है कि एक कैजुअलनेस है कि जी हमने टैक्स दे दिया। टैक्स देने के बाद जिम्मेदारी आपकी रिटर्न फाइल करने तक कंप्लीट नहीं होती। ये बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है आपकी। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो लोग हैं उनको ये एहसास नहीं है कि बैंक में जो उनके पैसे आ रहे हैं उसके बारे में अब उनको जवाब देना है। जो असासे वो खरीद रहे हैं उनके बारे में उनको जवाब देना है। तो अब दुनिया बहुत छोटी हो गई है। तो मेरे ख्याल में अगर टैक्स तनख्वाहदार लोग जिनके टैक्स कट रहे हैं पूरी तरह रिटर्न फाइल करें तो टैक्स फाइलर बढ़ेंगे। और अभी जैसे FBI ने आज ऐलान किया कि 25 लाख टैक्स फाइलर हो गए हैं, तो और भी बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल में ये जो ATL लिस्ट की वजह से लोग रिटर्न तो फाइल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर रहे, ऑल्दो कि उनका टैक्स कट रहा है। तो ये मेरे ख्याल में उनको अपने जहन में रखना चाहिए कि टैक्स कटने के बाद इंफॉर्मेशन FBI के पास चली गई है और टैक्स रिटर्न फाइल करें। FBI
जो है वो कुछ उनको नहीं कहेगा। ऐसी कोई FBI में ऐसे कोई ऐसे मसाइल नहीं है कि उनके लिए उसको डरना चाहिए। हम सही। सिर्फ ज़रूरत इस बात की कि अपने बैंक स्टेटमेंट को रिकंसाइल करें। बैंक स्टेटमेंट को रिकंसाइल करें। अच्छा, जिस तरीके से अभी आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि जो लोग तनख्वाहदार हैं, सैलरी पर हैं, डेफिनेटली वो टैक्स तो पे करते हैं लेकिन रिटर्न फाइल नहीं करते, तो उनको क्या आप कहना चाहेंगे कि उनको डेफिनेटली रिटर्न तो फाइल करनी चाहिए? हाँ? मेरे देखें, मैंने बात की वो यही बात की है कि टैक्स जब आपका पे हो गया तो फिर आपको किस बात का बोझ है? किस बात का बोझ है? बिल्कुल। तो आपने तो पे कर दिया। अब आपने सैलरी अगर लाख रुपए कमाई है और उस पर 10,000 टैक्स बनता है तो आपने वो 10,000 पे कर दिया। अब आप जब वो पे कर दिया तो उसको डिस्क्लोज करना, उसको डिक्लेयर करना आपकी वो भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। एम्प्लॉयर ने आपका टैक्स काट लिया तो ये आपकी जिम्मेदारी को जो है ना रिजॉल्व नहीं करती कि आपका टैक्स कट गया और आप जो है आराम से बैठ जाएं। आपको रिटर्न फाइल करना है, अपने असासे बताने और अपने अखराजात बताने हैं। बिकॉज यही एक चीज़ है जो पाकिस्तान में मिसिंग है। लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि वो कहते हैं हमें खर्चे बहुत हो रहे हैं, हमें आमदनी। बात यह है कि जब आप खर्चे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आमदनी है, कहीं ना कहीं से आमदनी। ये बहुत जबरदस्त आपने बात की कि जब आप खर्च कर रहे हैं तो फिर आपकी आमदनी भी है। अच्छा, कितनी तनख्वाह पर टैक्स देना लाजमी है? ये अब देखें, हम आज की तारीख में बात कर रहे हैं तो 6 लाख से ऊपर वालों को जो है उन्होंने टैक्स के लिए वो कहा है। ठीक। तो अब ये कानून, पहले तो इसमें पिछले साल में काफ़ी बातें हुई, इन्होंने स्लैब को बढ़ा दिया था, थ्रेशोल्ड को 12 लाख कर दिया था, जो कि मैं समझता हूँ कि गलत था। इसलिए कि मैंने अपने प्रोग्राम में हमने उसको भी कहा था कि ये गलत है, इसलिए कि उससे कोई 5 लाख टैक्स फाइलर जो है ना वो निकल गए थे। अच्छा। तो वो ऐसा अमल था जिससे इकोनॉमी को भी नुकसान होगा, डॉक्यूमेंटेशन को भी नुकसान हुआ। तो मेरे ख्याल में वो अमल सही नहीं था और 6 लाख से ऊपर वालों को अब टैक्स देना, और टैक्स की शरह जो है वो मुख्तलिफ स्लैब्स में, और ये प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्स है। जितनी आपकी सैलरी ज्यादा होगी उस लिहाज से, और ये 5% से लेके 35% तक। 5% से 35% तक है। अच्छा, ये जो तनख्वाहदार तबका है इसके लिए कानून में क्या एग्जम्पशंस हैं? देखिए, एग्जम्पशन तो तनख्वाहदार तबके की एग्जम्पशन तो कोई नहीं, लेकिन रिबेट्स हैं। अच्छा। और एक मेडिकल अलाउंस जो है वो 10% ऑफ द आपको मिलता है, लेकिन उसके अलावा रिबेट्स हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको रिबेट मिलेगा, आप चैरिटी में देंगे तो आपको रिबेट मिलेगा। तो इस तरह के रिबेट्स हैं। अगर आपने कोई लोन लेके अपना घर बना रहे हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट मार्कअप पे उस पर रिबेट मिलेगा। इस तरह के रिबेट्स हैं जो कि इनकरेज करते हैं कि वो आप इन्वेस्टमेंट करें, शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे या इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको जो है आपको उसका वो रिबेट मिलेगा। ज़कात देंगे तो उसकी डिडक्शन मिलेगी आपको। ये डिडक्शंस और रिबेट्स हैं, बट एग्जिम्पशन जो है वो वही है कि अगर आप 6 लाख से नीचे हैं आप, तो फिर आपकी सैलरी पे आपको रिटर्न फाइल नहीं करना। सही है। इस हवाले से मजीद भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन टैक्स और आप में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक ना। तो टैक्स और आप में आज हम बात कर रहे हैं तनख्वाहदार तबके पे टैक्स, और डेफिनेटली आप लोगों की बहुत सारी ट्वीट्स भी आई हैं, बहुत सारे इनबॉक्सेस भी हैं। तो मैं पहले जो है आपकी ट्वीट शामिल करती हूँ। ये आदिल मलिक हैं और ये कह रहे हैं कि मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ और मैं ऑलरेडी 100 किस्म के टैक्सेस देता हूँ, जैसे कि GST, विदहोल्डिंग टैक्स एंड कस्टम ड्यूटीज़, जो कि मुझे पे करने हैं। शायद 20% हिस्सा ले लेते हैं, फिर भी हुकूमत मेरे पे टैक्स लगा रही है और बाकी टैक्सेस भी काउंट होने चाहिए। फिर देखिए, ये एक बुनियादी इशू है जो कि हमें समझना चाहिए। अच्छा। आपकी आमदनी पे टैक्स और आपके कंजम्पशन पे टैक्स दो डिफरेंट चीज़ें हैं। आमदनी पे टैक्स आपको देना है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, राइट। क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो पूरी तरह डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए हर चीज़ पे इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो है ना वो कंजम्पशन बेस्ड है। ओके। आप चीज़ खरीदेंगे तो आपको टैक्स देना है। आपने जो है महंगी चीज़ खरीदी तो महंगा टैक्स देना है, तो आपने ब्रांडेड चीज़ खरीदी तो आपने वो देना है। तो ये बेसिकली उससे बेस है, लेकिन आपको अपनी आमदनी पे टैक्स देना है। सही। और जैसे जैसे ये डॉक्यूमेंटेशन होती जाएगी, ग्रेजुअली ये वैट का जो सिस्टम है कम होता जाएगा, रेट कम होगा। और ये बात अपनी जगह है कि टैक्स जब लोग देते हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि इन रिटर्न हमें कुछ मिले। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई होप कि इनको जो है वो इनके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अच्छा, ये फराज साहब हैं, इन्होंने लिखा है कि आई एम अ सैलरीड पर्सन एंड नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद इंक्रीज इन टैक्स स्लैब्स। इन्फ्लेशन रेट इज ऑलरेडी क्वाइट हाई एंड नाउ सो मच टैक्स विल मेक इट सो डिफिकल्ट टू सर्वाइव। वेरी बैड डिसीजन बाय गवर्नमेंट टू ओवरबर्डन पीपल हु आर ऑलरेडी पेइंग टैक्सेस। जिन्होंने सवाल पूछा उनके लिए सिर्फ ये है कि
पाकिस्तान की जो सैलरी के रेट हैं वो इस वक्त अगर रीजनल आप देखें जी। तो उसके बराबर हैं, दुनिया भर में इससे ज़्यादा सैलरी पे टैक्स है। तो आप ये ना समझे, लेकिन बात ये है कि ये बात अपनी जगह है कि क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है इसलिए हर आदमी को ये बर्डन ज़्यादा लग रहा है। ओके, ये अपनी जगह बात है, लेकिन सही। टैक्स रेट ज़्यादा नहीं है। अच्छा, अब ये इकोनॉमी जैसे रिस्पॉन्स करेगी, जैसे बेहतर होगी जी। और होप्स हो कि ये हमारा टैक्स का निज़ाम बेहतर होगा तो चीज़ें बेहतर होंगी और इन्फ्लेशन कम होगा। बिल्कुल चीज़ें बेहतर होंगी डेफिनेटली। खुरम शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सर, आपने टैक्स और आपके लिए वक्त निकाला। आपसे अनवर साहब कुछ पूछना चाहेंगे जी, क्या डिस्कस करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे थैंक हैं यू आप? वेरी मच जी। नहीं, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा, हम बात कर रहे थे, आज हमारा मौजू था जो सैलरी पे टैक्सेशन है, जी और आप और हम ये बात करते रहते हैं कि जितने टैक्स के अगर फाइलर्स को देखें तो उसमें मेजॉरिटी जो है सैलरी वालों की है। लेकिन आप क्या समझते हैं, जो रेट्स हैं आपके ख्याल में मुनासिब हैं, या जो एग्जिबिशंस दी हुई हैं मुनासिब हैं, या इसमें कोई तरमीम होनी चाहिए? देखिए, मैं इस बात का आगाज यहाँ से करता हूँ कि जो गवर्नमेंट नहीं आई उसके लिए बहुत सी मुश्किलात ऑलरेडी मौजूद थी, लेकिन जब नून लीग की गवर्नमेंट जाने लगी तो व्हाट दे डिड वाज कि उन्होंने टैक्स रेट्स जो सैलरीड इंडिविजुअल्स के हैं बहुत लो कर दिए। अब जो तो बेसिक मतलब वो पॉलिटिकल मूव थी रादर देन लोगों को फैसिलिटेट करने की मूव नहीं थी। यस, इट वाज अ पॉलिटिकल मूव, और इंटेंट ये थी कि जो आने वाली गवर्नमेंट है उसके लिए मुश्किलात आए। अगर आप पुराने रेट देखें तो टैक्स ईयर 2017 के रेट्स और अब के रेट्स में ऐसा कोई फर्क नहीं है। टैक्स ईयर 2018 एक साल था जहां तमाम सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए जो टैक्स रेट थे उनमें काफी कमी लेके आई। बट अभी थ्रेशोल्ड ज्यादा है खुरम। जी जी, मतलब मैं कह रहा हूँ अभी पहले 4 लाख की लिमिट थी, अब 6 लाख की लिमिट है, तो ये थोड़ा सा 2 लाख लोगों को बेनिफिट दिया है कि वो जी मैं ये करना चाहता हूँ। अब ये गवर्नमेंट जो आई तो इन्होंने ऑब्वियसली वो जो बर्डन जो डेफिसिट आ रहा था, जो सैलरीड इंडिविजुअल्स एक मेजर कंट्रीब्यूटरी है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट रेवेन्यू, क्योंकि ये वो वाहिद लोग हैं जिनको तमाम पेमेंट्स जो हैं आफ्टर टैक्स डिडक्शंस मिलती थी। तो अब ये जो गवर्नमेंट है, मैं समझता हूँ कि जो स्टैम्प टैक्स रेट का लिया गया ये एक्चुअली ये रिवाइवल की गई है 2017, बल्कि ज्यादा बेनिफिट दिया गया। जो बेसिक थ्रेशोल्ड है वो 6 लाख से लिया है। तो मैं नहीं समझता, अगर आप पूरी दुनिया में कहीं पे देखें इतने टैक्स रेट किसी भी जगह तो मौजूद हो। तो आप आज ये कहना कि सैलरीड इंडिविजुअल जो है उनको कोई बर्डन किया गया है, तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट अच्छा, बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। अब ये जो रुझान है टैक्स सैलरी वालों का टैक्स रिटर्न ना फाइल करने का, आप क्या समझते हैं इसको किस तरह एड्रेस करना चाहिए? बिकॉज वो आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना होगा, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और बात करते हैं, कहते हैं मेरा टैक्स तो कट गया, मुझे रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। जी, अच्छा, लिबरल एक्ट है या इनोसेंट एक्ट है? ये इनोसेंट एक्ट ही है। देखिए, बात ये है कि सैलरीड इंडिविजुअल का जो एम्प्लॉयर है उसने जितनी भी आमदन उसको दी जा रही है अब एम्प्लॉय को, उसके ऊपर एक टैक्स काट लेना, और वो एवरेज रेट ऑफ टैक्स पे टैक्स कटना है जो उसकी सालाना आमदन के ऊपर लगना था। अच्छा, कुछ सैलरीड इंडिविजुअल ऐसे भी हो सकते हैं जो कोई और आमदन भी कमा रहे हैं। तो ये एक अगर जहन में सैलरीड इंडिविजुअल ये ले आए कि जनाब मुझे टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करनी, तो ये गलत फहमी है। देखिए, पाकिस्तान का हर शख्स जो एक टैक्सेबल आमदन कमा रहा है, चाहे उसकी विदहोल्डिंग किसी भी मद में हो जाती है, उसको टैक्स रिटर्न फाइल करना ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट को अवेयरनेस खुरम एक बात और क्लैरिफाई करते चले हम बात के, अगर सैलरी इंडिविजुअल है और उसकी सैलरी के अलावा कोई आमदनी है तो उसको किस तरह टैक्स देना, अगर ये भी आप वाजे कर दें। जी, मैं वाज़ेह कर देता हूँ। अगर किसी भी सैलरीड इंडिविजुअल की टोटल जो इनकम है उसका 50% से ज्यादा सैलरीड इनकम है, तो उसको वो टैक्स रेट अप्लाई किए जाएंगे जो एक सैलरीड इंडिविजुअल को टैक्स रेट अप्लाई किए जाते हैं। लेकिन अगर वो 50% से ज्यादा बढ़ जाएगी, जो नॉर्मल नॉन सैलरीड इंडिविजुअल के टैक्स रेट हैं जो निस्बतन थोड़े से ज्यादा है, वो टैक्स रेट पे वो टैक्स। लेकिन अगर मेरी सैलरी के अलावा दूसरी आमदनी है तो दोनों क्लब हो जाएंगी। जी, दोनों आपस में क्लब होंगी,
और अगर 50% से ज्यादा मेरी फिर भी सैलरी इनकम है तो मुझे वो टैक्स रेट अप्लाई करेंगे जो सैलरीड इंडिविजुअल के रेट है। अदरवाइज अगर 50% से ज्यादा अदर इनकम आ जाती है तो फिर वो नॉन सैलरी टैक्स पेयर कहलाएगा। अच्छा, एक दौर में ये विथहोल्डिंग स्टेटमेंट के साथ उन्होंने कहा था कि आप इंफॉर्मेशन दे दें तो वो डीम टू बी अ टैक्स फाइलर हो जाएगा। तो देखिए वक्त के साथ साथ आप देखें ना गवर्नमेंट की पॉलिसी केप्ट ऑन चेंजिंग। एक वक्त में ये कहा गया कि अगर एम्प्लॉयर अपनी एनुअल स्टेटमेंट ऑफ टैक्स डिडक्शन फाइल कर देता है तो दैट विल बी द डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट। सो एम्प्लॉयर अगर एक टाइम पे अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फाइलिंग ऑफ विथहोल्डिंग स्टेटमेंट तो दोबारा क्वेश्चन नहीं अराइज होता कि दोबारा से सैलरीड इंडिविजुअल फाइल करे। बट आई थिंक कि ये पॉलिसी ठीक नहीं है बिकॉज देयर विल बी नंबर ऑफ सैलरीड इंडिविजुअल्स जो कोई दूसरी आमदन के जराए भी जिनके होंगे। तो फाइलिंग ऑफ रिटर्न सर आई एम वेरी क्लियर एवरीबडी इन पाकिस्तान हु इज ड्रॉइंग एन इनकम विच इज मोर देन द टैक्सेबल थ्रेशोल्ड उनको रिटर्न फाइल करनी है। अब तो एटीएल लिस्ट में आने के लिए निल वालों ने भी रिटर्न फाइल किया है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप मुलाहिदा फरमाएं ये पिछले दिनों में आज का एक ये बताया गया कि 25 लाख जी अभी चल रही थी खबर 2018 की फाइल हुई है। अब 2018 की अगर 25 लाख रिटर्न्स हैं तो लेट्स कम टू द रियल फिगर्स। उनमें से कितनी रिटर्न्स हैं जो नील की हैं और कितनी रिटर्न्स हैं जिसके अंदर इनकम डिक्लेयर की गई। तो मैं जाती तौर पर समझता हूँ इट्स नॉट अ नंबर गेम। Let us create awareness among the taxpayers that they have a statutory obligation, they have to file their tax return. सही है। तो अच्छा, अगर हम ये सैलरी के जो बात कर रहे हैं तो जब ये हम सैलरी रिटर्न फाइल करते हैं तो असासों का जो हमें स्टेटमेंट जिसको वेल्थ स्टेटमेंट कहते हैं वो भी हमें फाइल करना है। जी बिल्कुल। उसको कैसे रिकंसाइल करे एक सैलरीड इंडिविजुअल? देखिए बात ये है कि कोई भी शख्स जिसकी आमदन है वो या तो वो एक्सपेंस आउट कर देगा या उससे कोई एसेट जनरेट होगा। दो चीजें होती हैं। राइट। जी बिल्कुल, या वो एक्सपेंस आउट हो जाएगा या एसेट की फॉर्म में होगा। देखिए वेल्थ स्टेटमेंट स्टार्ट्स विद एक्सपेंसेस व्हिच अ पर्सन इंकर्स इन द ईयर। पहले जो आमदन है उसका तहमीना तो उसकी एक्सपेंडिचर से लगाया जाएगा। गवर्नमेंट ने आप मोस्ट रिसेंटली देखा होगा कि हर टैक्स पेयर को 500 रुपए अपनी जमा करवा नादरा से की इंफॉर्मेशन वो ले सकता है। बिकॉज यू कैन इजीली सी दैट हाउ मच वेरीफाइबल एक्सपेंसेस यू हैव इनकर्ड। अब वेरीफाइबल एक्सपेंसेस आप निकालें जो आपके साथ से ड्यूरिंग द ईयर आपने जनरेट किए हैं वो आप डिक्लेयर करें। वेल्थ रिकंसाइल करना तो कोई मसला ही नहीं है। सही है, ठीक है। तो मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जो आमदनी है, जो आपके रिसोर्सेज हैं, असासे, वो जो आमदन से ज्यादा असासे वाला जो है वो यहाँ भी अप्लाई करता है। आपकी आमदन के साथ आपके असासे मैच करने चाहिए। मैं यहाँ पे ये कहना नहीं चाहता था कि आप ये देखें जितने भी सेनेटर्स जितने भी वो लोग बैठे हुए हैं असेंबलीज में उन सब की सैलरीड इनकम ही है जी। दे कैन नॉट रन देयर ओन बिजनेस। सो एवरीबडी यू नो हु इज रनिंग आफ्टर ईच अदर पॉलिटिशियंस पे आप देख लें तो वो लोग तो ऑब्वियसली आपके इल्म में होगा कि वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट या रिटर्न तो फाइल ही नहीं करते। सही है। सबसे पहले ऐवानों को चाहिए कि वो अपनी रिटर्न सारे ऐवान में बैठे हुए लोग फाइल करें और लोगों को इस तरह तरतीब दी जाए कि वो अपनी ये जिम्मेदारी कानूनी जिम्मेदारी समझते हुए रिटर्न को फाइल करें। को एवरी इंडिविजुअल इन पाकिस्तान इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द स्टेट बट दैट हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड। दैट कैन ओनली बी डॉक्यूमेंटेड थ्रू फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अच्छा, मैं ये बात कह रहा था कि जो हम देखते आ रहे हैं रिटर्न ना फाइल करने का रुझान जो हमारे यहाँ है, लोग टैक्स दे देते हैं, डिडक्ट हो जाता है, उनका रिटर्न नहीं फाइल करते, तो आप क्या समझते हैं ये रुझान जो है अपने मतलब डॉक्यूमेंटेशन से बचने के लिए, अपने डिस्क्लोजर प्रॉपर ना करने की वजह से, या और कोई वजह है इसकी? देखिए मेरी नजर में तो शायद अभी तक कौम को ये शऊर ही नहीं आया कि रिटर्न फाइल करने का मकसद कतन टैक्स जमा कराना नहीं है। और उसकी क्या अहमियत है? उसकी क्या अहमियत है इसका अंदाजा उसको लगाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। लेकिन गवर्नमेंट को इस तरफ फोकस रखना चाहिए कि वो लोगों को ये तरगीब दें कि टैक्स रिटर्न फाइल करना आपको टैक्स लायबिलिटी अदा करने का नहीं कहता। अगर आपकी आमदन एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर जाएगी ओनली देन यू आर लायबल टू पे टैक्स। लोग शायद डरते हैं कि अगर शायद हम टैक्स नेट में आ जाएंगे तो कल हमसे ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे। ये अपना जो कॉन्फिडेंस है गवर्नमेंट का, आई थिंक ये गवर्नमेंट अब जो गवर्नमेंट आई है मेरा ख्याल है इसके ऊपर लोगों को कॉन्फिडेंस रखना चाहिए।
लोगों को अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका ख्याल है कि लोगों को अपनी वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल करनी चाहिए, अपनी रिटर्न भी फाइल करनी चाहिए, और ये जरूरी है। जब तक लोग इस बात पे पूरी तरह अमल नहीं करेंगे, चीजें आगे नहीं बढ़ सकेंगी। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया खुरम आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपको ज़हमत देंगे। देखा आपने कि हम जो बात कर रहे थे, खुरम साहब जो प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार हैं, उन्होंने भी यही बात की कि रिटर्न फाइल करना जो है वो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिल्कुल इंडिविजुअल की। आपका टैक्स कट गया है, आपको अगर टैक्स नहीं भी कटा तो आपको रिटर्न फाइल करना, और रिटर्न फाइल करने से आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप बताते हैं कि मेरे अखराजात हैं और ये मेरा असास है। ये मेरा असास है, ये बिल्कुल जब तक ठीक है। नहीं होगा, हाँ। जब तक ये इम्बैलेंस जो है ये रहेगा। Imbalance इसको रहेगा। बैलेंस करने के लिए हम जो आपकी आमदनी है और असास है, इसको बैलेंस करने के लिए, या किसी भी कॉन्टेक्स्ट में देखें, ठीक। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में Exactly, देखें, बिल्कुल। सैलरी कॉन्टेक्स्ट में हाँ। देखें, या किसी और बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में देखें, ये बहुत जरूरी है। और डेफिनेटली इससे ज्यादा और आसानी पैदा होती है आप ही के लिए, क्योंकि जितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं आप उसको सॉल्व करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो इस वक्त में टैक्स और आप में हम डिस्कस कर रहे हैं आज तनख्वाहदार तबके पे टैक्स के हवाले से। इस हवाले से मजीद भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस। सो वेलकम बैक। नाउ हम बात कर रहे हैं उस तबके की जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, मुलाजमत पेशा लोग, यानी कि जो सैलरी पेड लोग हैं, जो सैलरी पे काम करते हैं, उसके ऊपर जो टैक्स है उस हवाले से आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो आपकी जो भी क्यूरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, और अनवर साहब यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आपके तमाम तर क्यूरीज का जो है वो जवाब देंगे। अच्छा अनवर साहब, जिस तरीके से अगर कोई पाकिस्तान में काम करता है लेकिन उसका जो मुआवजा है वो बाहर से आता है, तो आप क्या समझते हैं कि उसको टैक्स देना होगा? देखिए, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उस पर टैक्स नहीं है, लेकिन उस पर टैक्स है। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त आपने बात बताई है। कि हाँ। आप काम कर रहे हैं और उस आमदनी को पाकिस्तान में रहते हुए अर्न कर रहे हैं, तो उस पर आपको टैक्स देना है। अच्छा, लेकिन बहुत सारे लेकिन मेरे पैसे बाहर से आए हैं, मैंने वो नहीं अब इस क्योंकि पे- बहुत सारे लोग अनवर साहब ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, वी आर लिविंग हियर, लेकिन हमारे जो मुआवजा है, जो पैसे हैं, वो बाहर से आते हैं, तो फिर हम क्यों टैक्स देंगे? हाँ, तो उनका है, हाँ। लेकिन वो यहाँ से रह रहे हैं, तो कंप्यूटर के जरिए, इंटरनेट के जरिए जो वो काम कर रहे हैं, उस काम में वो पाकिस्तान में उनको टैक्स देना है। ओके, अगर सही। वहाँ उन्होंने जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ कोई उनका टैक्स कट गया है, उसका क्रेडिट मिल जाएगा। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान में अगर टैक्स ज्यादा होगा तो वो टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा उस आमदनी को, और उनको बताना पड़ेगा कि जी मैंने यहाँ इस जुरिडिक्शन से पैसे कमाए, और अगर पूरा टैक्स नहीं देना तो ये टैक्स मेरा कटा, और बैलेंस आपको पाकिस्तान में देना पड़ेगा। या अगर ज्यादा वहाँ पे टैक्स है तो फिर पाकिस्तान में कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आपको उसको टैक्स के लिए ऑफर करना पड़ेगा, टैक्स के लिए डिक्लेयर करना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको एक्सपोज करना मतलब पड़ेगा, ऐसा नहीं नॉलेज कि में बाहर लेके से आना पैसा पड़ेगा। exempt है, ऐसा नहीं हाँ, है। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये जो फाइनेंस एक्ट है, इसमें सैलरी को रिवाइज किया गया है, इस इकदाम को कैसे देख रहे हैं आप? क्या ये दुरुस्त है? देखिए, ये तो अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो पहले था वो बड़ा ही अनरियलिस्टिक मूव था, जी। जिसमें उन्होंने 12 लाख का थ्रेशोल्ड कर दिया था। हाँ, तो वो 6 लाख क्या है, वो रीजनेबल है। मेरे ख्याल में ये रेट बेहतर है, और अब हम बात भी कर रहे थे कि ये काफ़ी अच्छे रेट हैं, इसमें मतलब कोई इतना हार्श या इतने हैवी बर्डन नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगी है, इसलिए हमें हर चीज़ बोझ लगती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि कॉस्ट ऑफ डूइंग जो है वो बहुत ज्यादा महंगी है, इसलिए हमें हर चीज जो है वो महंगी लगती है, और हम कंप्लेन करते हैं। तो हमें कॉलर ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, एहतिशाम बात कर रहा हूँ जी हैदराबाद से। जी, एहतिशाम, क्या पूछना चाहेंगे? मैं बताना चाहूंगा आपको कि जैसे अभी जो सवाल किया था, अभी हमारे जो एनालिस्ट बैठे हुए थे, आपने जो जहाँ से लिया हुआ था लाहौर से। जी, देखिए, हमारी कौम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि हम लोग रिटर्न को ये समझते हैं कि शायद हमें कोई पैसे रिटर्न, हम कोई फाइल जमा कराएंगे तो शायद हमें कोई गवर्नमेंट रिटर्न पैसे दे देगी, और जी। हमें तमाम अपने असासे शो कराना पड़ता है। जी, जी। हमारी गवर्नमेंट को सजेशन ये है आपके प्रोग्राम के थ्रू से कि इसको आम आवाम के लिए, मिसाल के तौर पे मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं टैक्स तो बेयर दे रहा हूँ, लेकिन उस टैक्स को किस तरीके से गवर्नमेंट हमारे अपने शेड्यूल में, और मुझे उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा, सबसे पहले मुझे एक आम आदमी को ये समझाना है। ठीक। हमारे हर प्रोग्राम में ये चल रहा है कि टैक्स रिटर्न करने में असासे शो हो जाएंगे, सारी चीजें शो हो जाएंगी, और जी असासे एक आम आदमी जो इत्तेशाम टैक्स दे रहा है साहब, उसके ऑलरेडी शो है। इत्तेशाम साहब, माशाल्लाह आपकी नॉलेज है। आप ये बताएं कि दुनिया की जितनी जुरिडिक्शन है, जितनी कंट्रीज आप जाते हैं, तो जो वैट पे टैक्स होता है वो कहीं भी किसी जगह भी लोकल्स को रिफंड नहीं होता, बाहर से जो लोग आते हैं उनको रिफंड हो जाता है। Exactly. ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होता है। ये जब इकोनॉमी में वैट लगता है, वैल्यू एडिशन टैक्स होता है, तो एंड कंज्यूमर को उसको पे करना पड़ता है। रेट कम हो सकते हैं इसके, लेकिन ये टैक्स जब भी होगा इसका क्रेडिट तो आपको नहीं मिलेगा।
तो बिल्कुल समझता हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं उस तबके की जो 10% या शायद 5% है। जिस तरीके से मेरे वजीर आजम साहब ने फरमाया कि हमारे इतने लोग टैक्स फाइल करते हैं। जी। फाइल का मकसद ये एक जो पेपर वर्क और ये जितना भी है ना, आजकल लॉयर्स ने और ये सारे लोगों ने इतनी सारी चीजों को बढ़ाया हुआ है कि अपने लिए मुश्किल पैदा कर ली जाती है। लेकिन हमारे यहाँ सबसे आसान तरीकेकार वही होगा कि हमारे एक आम आदमी को ये समझाया जाए कि टैक्स एहतशाम साहब, जो हमारा शो है वो आम लोगों के लिए ही है, आप ही लोगों के लिए ही है, जिसमें हम बहुत आसान अल्फाज में बहुत एक सिंपल तरीकेकार के साथ आप सब लोगों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि टैक्स देने का प्रोसेस इतना मुश्किल नहीं है। एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन क्या है वो पूछिए। बताना था जी, तो जी। सिर्फ क्वेश्चन मेरा यही था कि जो मैंने टैक्स दे दिए हैं मिसाल के तौर पे, वो किस तरीके से मैं अपने आप को ये बता दें समझ आपको। सकता हूँ कि हाँ जी ये मेरी इस इकोनॉमी में शरीक हो चुका है। बताते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल हम आपको जवाब देते हैं। आपको आंसर देंगे अनवर साहब जी। देखिए ये बात तो उनको भी समझ में आ गई। मैं बात कर रहा था वैल्यू एडिशन टैक्स और सेल Exactly. टैक्स, तो उनको समझ में आ गई। जी। जो टैक्स देते हैं ये क्योंकि पाकिस्तान में टैक्स फाइलर्स या टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन कम हैं, तो इसलिए पाकिस्तान में अभी रिटर्न लोगों को नजर नहीं आ रहा। रिटर्न नजर नहीं आ रहा। रिटर्न बिल्कुल की सूरत हाँ। में आपको जब टैक्स सही तौर पे चला जाएगा तो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी डॉक्यूमेंट हो जाएगी, तो आपको तालीम के लिए भी टैक्स का पैसा मिलेगा, आपको सेहत के लिए भी मिलेगा और सफरी सहूलत के, तो वो रिटर्न मिलता है टैक्स के पैसे से। सही। ये इन कैश पैसे नहीं मिलते आपको कि आपको आपने टैक्स दिया तो आपको रिटर्न मिल जाए, बिल्कुल। जब तक आपका रिफंड नहीं होता। लेकिन बात यह है कि हमें पहले ये समझना होगा कि इनकम टैक्स क्या है और सेल टैक्स क्या है। Sales tax सेल टैक्स कंजम्पशन बेस है, सही। और वो जब भी ये चीजें पूरी इकोनॉमी को जब आप देखेंगे पाकिस्तान इकोनॉमी बेहतर होगी, जी, जी। डॉक्यूमेंट होगी, तो उसका रिटर्न आपको मिल सकेगा। रिटर्न जरूर मिल जाएगा। एंड आई होप कि एहतशाम साहब को जो उनका क्वेश्चन है उसका आंसर मिल गया होगा। अच्छा, ये एक ट्वीट में शामिल करती हूँ और ये फैजान साहब हैं, ये पूछ रहे हैं कि इस वक्त इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है, इसमें टैक्स स्लैब्स चेंज करने से सैलरीज क्लास की मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ है। हुकूमत को इस फैसले पर वापस लेना चाहिए या फिर रिव्यू कर लेना चाहिए? देखिए, हुकूमत को ये फैसला वापस तो मेरे ख्याल में नहीं लेना चाहिए, ये मेरी अपनी राय है। लेकिन यह है कि वक्त के साथ हुकूमत को कॉस्ट ऑफ लिविंग को कम करना चाहिए ताकि अच्छा। लोगों को बोझ कम लगे, ठीक। उस पर कोई काम करना चाहिए ताकि जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं वो कम हो और आम आदमी जो है उसके लिए वो परचेज़ करना तकलीफ दे या मुश्किल नहीं हो, आम आदमी के लिए मुश्किल नहीं हो। ठीक है, एक और ट्वीट है, मैं शामिल करती हूँ। नहीं, पहले हमें कॉलर ने ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? शनाज बोल रही हूँ मेरे पास से। जी जी, पूछिए, क्या आप पूछना चाहेंगी मैडम? जी नहीं, ये मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। जी ठीक है? जी जी एक तो पहली बात ये कि हम ऑलरेडी टैक्स तो हम दे ही रहे थे, जी। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारी सैलरी में कितना इजाफा हुआ उसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन अब इतना हमारी डिडक्शन हो रही है। तो अब एक और मसला आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये क्या हम लोगों को एफडीआर में ये रजिस्टर कराना है, और अगर कराना है तो फिर उसके लिए क्या हमें कोई फीस अदा करनी होगी? अगर ऐसा है तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि हम उसको गवर्नमेंट लोग टैक्स भी दे रहे हैं, फिर एफडीआर में रजिस्टर भी कराएंगे, तो फिर उसके लिए कोई फी भी जमा करानी हो। आपका सवाल बड़ा अच्छा है और काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा होगा। मेरे ख्याल में मैडम, आप जो बात कर रही हैं, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या पब्लिक सर्वेंट हैं, तो आपको जो आमदनी है उस पर रिटर्न फाइल करना है, लेकिन उस पर कोई आपकी फ़ीस या कोई ख़र्चा नहीं है। ये अगर आपके घर में आपके फैमिली में कोई जिसको इंटरनेट ऑपरेट करना चाहता है तो एफपीआर की वेबसाइट पे जाए, आपको रजिस्टर कराए और आपका टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है अगर आप खुद करना चाहते हैं। अगर आपको कोई किसी से कंसल्ट करना है तो आप किसी से कंसल्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे अगर आप खुद से रिटर्न फाइल करना चाहें तो इस पर कोई खर्चा नहीं है, कोई पैसे नहीं है, और ये वेबसाइट के जरिए कहीं आप किसी ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, ये वेबसाइट के जरिए आप जो है ये टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसको फाइल करना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आपका टैक्स कट रहा है, तो अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो आप डिफॉल्टर होंगे। सही है। आई होप कि मैडम को उनके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अच्छा, ये जो तनख्वाहदार तबका है, इसकी इन्वेस्टमेंट और शेयर की आमदनी सैलरी में क्लब होकर टैक्स होगी? जी हाँ, देखिए हम बात भी कर रहे थे कि जब सैलरी और आपकी दूसरी आमदनी है, कुछ लोग अगर हम यहाँ पे बात करें कि वो ट्यूशन पढ़ाते हैं, सैलरी जॉब करते हैं अपने एंड मीट करने के लिए, कुछ लोग अगर मीडिया के साथ तो कोई प्राइवेट प्रोडक्शन करते हैं, कुछ लोग प्राइवेटली काम करते हैं, तो वो सब चीज़ें क्लब हो गई बिकॉज आपकी एक्सपेंसेस और आपकी असासे उससे ही आ रहे होते हैं। अगर आपकी लाख रुपए सैलरी है और आपके कोई दूसरी अदर रिसोर्स ऑफ इनकम 2 लाख है, तो आप 3 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। ओके, तो आपको उस 3 लाख रुपए पे टैक्स देना है। सही। वो क्लब होके और उसको फिर वो टैक्स बनेगा 50% ज्यादा होगी तो रेट कौन ये वाला अप्लाई होगा,
कम होगी तो वो दूसरा रेट अप्लाई होगा। दूसरा रेट अप्लाई होगा। ठीक है, कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? जी, राना शाहिद बात कर रहा हूँ दुबई से। जी, क्या पूछना चाहेंगे? ये पूछना है कि ओवरसीज वालों के लिए क्या प्रोसीजर है, क्योंकि जब हम एफबीआई की साइट पे जाते हैं रजिस्टर करने के लिए जी, तो वो कहते हैं कि आपके पास पाकिस्तान का लोकल मोबाइल नंबर हो जिससे वो कोड भेजेंगे। जी। तो अब जो बाहर बैठा हुआ बंदा वो सिर्फ एक फोन नंबर खरीदने के लिए तो पाकिस्तान नहीं आएगा। नहीं तो बाहर बैठे हुए बंदे को राणा साहब जरूरत नहीं है, आप अगर आपकी पाकिस्तान में कोई इनकम नहीं है तो आपको पाकिस्तान में घर तो है ना, हमने घर खरीदा हुआ है, ठीक है जी। तो उधर जो सासाजाद जो जैसे कहते हैं आप जाहिर करें, ठीक है, तो उनको जाहिर करने के लिए कुछ ना कुछ देखिए दो चीजें हैं। एक, अगर हम पहले बात करते चलें कि एक आमदनी के हवाले से, अगर कोई आपकी आमदनी नहीं है तो आपको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास 500 गज से और उससे ज्यादा कोई प्रॉपर्टी है तो फिर आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। नहीं है, 10 मरले का घर लिया मैंने लाहौर में, ठीक है, जो अभी रेंट आउट किया हुआ। हाँ, लेकिन अब रेंटल इनकम जो आपकी आएगी उस पर आपको टैक्स देना होगा, लेकिन जो परचेज मेरा ख्याल में आई बिलीव कि वो परचेज आपने जो है वो बाहर की रिसोर्स जो आपकी सैलरी है, आपकी जो आमदनी है उससे किया होगा आपने। उधर से किया, इंस्टॉलमेंट पे मैंने घर लिया था 8 साल पहले, ठीक है, तो 6 साल पहले मैंने हैंड ओवर लिया है उनसे, ठीक है, तो वो इंस्टॉलमेंट पे 3 साल की इंस्टॉलमेंट थी, ठीक है, उस पे करके आहिस्ता आहिस्ता पैसे देके। तो ये बेसिकली आपका जेन्युइन इशू है और ये प्रॉब्लम आ रहा है और एफबीआई इसको सॉर्ट आउट कर रहा है। मेरे ख्याल में ये इंशाल्लाह जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा कि जिन लोगों को अगर वो बाहर बैठे हैं और उनको अपने आप को फाइलर में रजिस्टर कराना है किसी वजह से कि उनका 500 का उनके पास घर है या कोई रेंटल इनकम पे रेंट पे उन्होंने घर दिया हुआ है, तो वो ये मेरे ख्याल में जल्दी ये मसला सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये आपका जेन्युइन इशू है, इस वक्त ये रजिस्टर्ड नहीं कर रहे जो लोग बाहर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो जो राना साहब हैं, आई होप कि उनका जो क्वेश्चन था उसका आंसर उनको डिटेल में मिल गया होगा। अच्छा, जो तनख्वाहदार तबका है वो अपनी आमदनी से अगर अपनी फैमिली को गिफ्ट करना चाहे तो वो क्या शराइत हैं उसकी? देखिए, उसमें जो इनकम टैक्स कानून में शराइत हैं वो ये हैं कि गिफ्ट के लिए ख़ास तौर पे वो ये है कि दोनों तरफ जो हैं लोग जो हैं उनके एंटियन होने चाहिए। ओके, अच्छा, लेने वाला और देने वाला दोनों। ठीक। और दूसरी चीज़ है कि वो पेमेंट जो है जो गिफ्ट की कैश की अगर पेमेंट हो रही है तो एक बैंक से दूसरे बैंक में जाए, क्रॉस चेक के जरिए होनी चाहिए। जब भी वो इनकम टैक्स में जो है वो एक्सेप्ट की जाएगी, अदरवाइज जिसको दी जा रही है उसकी वो इनकम बन जाएगी, गिफ्ट के तौर पर नहीं एक्सेप्ट होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको देखें कि गिफ्ट करते वक्त आपने अगर अपनी फैमिली में किसी को गिफ्ट करना है, बच्चों को, किसी को, फैमिली को, और अब एक नई शर्त आ गई है वो ये है कि आप अपनी इमीडिएट फैमिली के अलावा किसी को गिफ्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इमीडिएट फैमिली के अलावा किसी को गिफ्ट नहीं किया जा सकता। वालिदैन, आपके बच्चे, उसके अलावा किसी को गिफ्ट अलाउ नहीं है। अगर वो किसी और को गिफ्ट किया जाएगा तो वो फिर अदर सोर्स ऑफ इनकम में ट्रीट किया जाएगा। ओके, यानी कि ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि अगर आप किसी और को गिफ्ट कर रहे हैं तो फिर वो अदर सोर्स ऑफ इनकम के अंदर काउंट किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह से कहते हैं कि हमें तो गिफ्ट मिला है, हम क्यों इसको एक्सपोज करें या हम क्यों इसको डिस्क्लोज करें। लोगों की दो राहें हैं, वो ये कहते हैं कि इस्लाम कहता है कि हर मुसलमान को तोहफा देना जो है वो बड़ा खुशाइन बात है, और लेकिन कानून जो है हमें रोक रहा है। तो अब वो मेरे ख्याल में इस पर भी डिबेट होगी, लेकिन ये अभी जो इस वक्त कानून है आज के दिन पे वो यही है कि आप सिर्फ अपनी इमीडिएट फैमिली को जो है वो गिफ्ट कर सकते हैं। और गिफ्ट करते वक्त आपको इस ध्यान में रखना है कि दोनों तरफ एंटियन हो, लेने वाला और देने वाला, और पेमेंट जो है क्रॉस चेक से हो। बिल्कुल, और दोनों की अहमियत अपनी जगह पर बिल्कुल बरकरार है। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? जी वालेकुम जी, मोहसिन अली बात कर रहा हूँ बुरेवाला से। जी, क्या पूछना चाहेंगे? जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये सैलरीड पर्सन के हवाले से बात हो रही थी जी, तो पूछा ये था कि क्या सैलरीड पर्सन जैसे डॉक्टर्स हैं या दूसरे प्रोफेशनल्स हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस करके अर्निंग करते हैं, इसी तरह क्या और सैलरीड पर्सन कोई छोटी मोटी बिजनेस एक्टिविटीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं वो, लेकिन जो इशू ये है कि वो क्लब होगी दोनों चीजें, और क्लब होगी वो आई अंडरस्टैंड कि उस पर टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन ये था कि उसमें तो कदम तो कोई नहीं है। गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं कर सकेगा ऑफिशियली। गवर्नमेंट सर्वेंट की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट सर्वेंट पे तो आपके रूल ऑफ बिजनेस में अगर पाबंदी होगी कि आप कारोबार नहीं कर सकते हैं। सर लाइकवाइज जैसे डॉक्टर्स करते हैं, हॉस्पिटल में एम्प्लॉयड डॉक्टर्स हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज आल्सो सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस। जी, हॉस्पिटल रन कर रहे हैं प्राइवेट अपने, वो नहीं वो रन कर रहे हैं, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट किसी सिविल हॉस्पिटल में है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है तो उनके अगर रोल ऑफ बिजनेस में है तो वो वायलेशन है।
अब उसको देखना पड़ेगा, मतलब टैक्स से उसका ताल्लुक नहीं, टैक्स वगैरह अगर वो रूल ऑफ बिजनेस, उनके जो रूल ऑफ बिजनेस में उसमें अलाउ है, लीगल प्रोविजन है तो वो टैक्स दे के ऐसी एक्टिविटी जी वो लीगल है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया जी, तो आई होप कि इनको इनका जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल गया होगा। अच्छा, जिस तरीके से बात की जाती है ओवरऑल, अगर आप किसी भी सैलरी पेशा बंदे से बात करें तो वो ये कहते हैं भाई बहुत ज़्यादा टैक्सेस हो गए हैं और बहुत ज़्यादा जो मुश्किलात हैं वो बढ़ गई हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं और ये सारी चीज़ें ना, ये महंगाई से होती हैं। अब अगर आप सैलरी वाले को देखें तो उसकी एक मंथली इनकम होती है और उसके साथ देखें खर्चे, उसके फिक्स खर्चे होते हैं। वो खर्चे अगर आज, जैसे मैं कहता हूँ लोगों को कि डॉलर जब बढ़ा तो जो आदमी 25-30 हज़ार रुपये घर लेके जाता था, अब वो जो है वो 25,000 रुपये घर लेके जाता है। बिल्कुल ठीक है, अब उसी 25,000 में उसने अपने घर का खर्चा चलाना है, तो उसको बर्डन जो है उस पर डबल हो जाता है, बर्डन डबल। इसीलिए मैंने अभी शुरू में बात की थी कि आपको बेसिक नेसेसिटी पे लॉक लगाना चाहिए, सही, ताकि लोगों को ये फील, मतलब लोगों के लिए जिंदगी बोझ ना बने और उनकी जो जिंदगी है वो आसान हो जाए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ज्यादा महंगी लगती है फिर लोगों को। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख इरफान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से, मोहब्बे वतन पाकिस्तानी, और आई एम रियली लव टू हियर दीज प्रोग्राम, और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने इस किस्म के प्रोग्राम को लाना शुरू किया। ये मेरी सजेशन थी कि मैं गवर्नमेंट तक पहुँचाऊँ, तो बहुत शुक्रिया जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों नहीं CBR नादरा की तरह 24/7 ओपन ऑफिसेज बड़े बड़े शहरों में ओपन करे, कि जिसको जिस वक्त भी कोई मदद की जरूरत है, अपने फाइलर के लिए, नॉन फाइलर के लिए कोई भी काम है, तो वो जैसे ID कार्ड पर 24/7 की वो मौजूद है सर्विस, वहाँ पे वो जाए। नंबर 1। नंबर 2 जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं 1 मिनट लूंगा आपको। देखिए, ये साहब जो बैठे हुए हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन ये भी साहब पढ़े लिखे, मैं तो जाती तौर पे नहीं जानता, लेकिन मैं पाकिस्तान में जमा पला हूँ। मोर देन 90% पीपल जो फॉर्म है ना, जो बैंक का ट्रांसफर है या इस तरह का, वो फिल नहीं कर सकते, बिल्कुल। तो ऐसा कोई रास्ता, बार बार सिर्फ के ना कि जी हमने कम कर दिया, हमने बड़ा उसको ऐसे कर दिया, ऐसा कोई तरीका निकालें कि लोग खुशी खुशी, जैसे हमारी एक सजेशन थी अभी, अगर ये समझे अगर कि भाई अभी हम टारगेट पूरा करना चाहते हैं, हम मोहब्बे वतन पाकिस्तानी है, लव माई कंट्री, तो अगर जो 80-90% लोग अभी जो के शौकीन ही नहीं है टैक्स देने के, उनको आदत ही नहीं है, तो क्यों नहीं आप, जैसे बिजली का बिल जाता है, गैस का बिल जाता है, तो 400-500 रुपया महीना उनको दुकान पे, उनकी रेडी पे, उनकी जगह पे टैक्स भेजे, ताकि उनका कोई महीने का, साल का अगर 5-6 हज़ार टैक्स आता है, कोई आके अगर शोर डालता है कि मेरा 500 भी नहीं बनता, तो वो आके फाइलर बन जाए, बताए कि भी मेरा 500 भी नहीं बनता, वो भी टैक्स तो इकट्ठा हो, मुल्क तो चले, तो कोई टैक्स के अंदर आए तो सही किसी तरीके से, उनको आना जाना तो शुरू हो। बिल्कुल सही। लेकिन ये सारे लोग जो आगे बात करते हैं, ये सब वो करते हैं जिनमें 80 से 90% लोगों की समझ से ऊपर है। ये 1 घंटा का प्रोग्राम, वो बेचारे नहीं आ सकते, ये क्यों नहीं समझ आती हमारी गवर्नमेंट? सर, इसीलिए तो हमने ये शो शुरू किया। बिल्कुल आपकी सजेशन हम तक आ गई है और बिल्कुल टैक्स और आपका मकसद यही है कि इस मसले को उजागर किया जाए, और अनवर साहब तो काफी टाइम से इस मसले के बारे में बात करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि आम आवाम तक ये अवेयरनेस हम पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया सर, आपने कॉल किया। तो अनवर साहब, उनकी सजेशन के बारे में देखिए, उनका भी कंसर्न वही है जो हमारा है, सोचने का अंदाज और देखने का अंदाज मुख्तलिफ हो। हम भी वही बात कर रहे हैं, वो भी बात कर रहे हैं। वर्चुअल तो जो FBR का ऑफिस है वो खुला हुआ वेबसाइट, वो अब आपको रजिस्टर होना है तो आप रजिस्टर हो सकें। लेकिन बात ये हो रही है कि हम जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है वो एडहॉकिज्म से पहुंचा है। यही जो एडहॉकिज्म है कि 400 दे दो, 500 दे दो, इससे डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। ठीक है, अब ये इनकी बात बिल्कुल सही है कि एक आदमी है रेडी वाला, उसको नहीं समझ में आता, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट फिक्स टैक्स का निज़ाम ला रही है, ट्रेड लाइसेंस का निज़ाम लाना पड़ेगा, ताकि वो एक चालान जमा कराएं बैंक में और उनका टैक्स उस पर हो जाए। तो ये बात बिल्कुल समझ में आती है, लेकिन बात ये हो रही है कि ये हर एक के लिए नहीं हो सकता, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ क्लास के लिए हो सकता है। वो ये कहते हैं कि 24/7 जो है वो अपनी हेल्पलाइन वर्चुअली खुला हुआ है। FBR वेबसाइट पे अगर आप जाएं, किसी को रजिस्टर होना है तो FBR की वेबसाइट खुली हुई है, आप वहां पे अपने को रजिस्टर करें, विद इन अ मिनट आप रजिस्टर हो जाते हैं। आप उसके बाद रिटर्न फाइल करें अपना। अब अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल करना और बखौर उनके
वो शौकीन नहीं है शौकीन रिटर्न फाइल करने के, exactly. तो फिर वो जो है फिर मुश्किलात तो बढ़ेंगी, ऑब्वियसली मुश्किलात तो बढ़ेंगी। अच्छा, जो सैलरी क्लास है इसके ऊपर जो है ओवरऑल अगर हम बात करें इकोनॉमिस्ट के हवाले से, तो उनका ये कहना है कि जो सैलरी पेशा लोग हैं उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है, क्योंकि 45% जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग लगा दी गई है, या जो भी उससे गुजारा बड़ा मुश्किल है, आम आदमी का गुजारा बड़ा सैलरी वाले इसलिए महसूस करते हैं इस बात को कि उनकी फिक्स आमदनी है। सही, बिल्कुल, ठीक ना, उनको एक महीने के आखिर में, तो ये हम बात कर रहे हैं, ये सारा रिलेटेड है, कॉस्ट है। बिल्कुल। तो शो का टाइम बिल्कुल एंड अप होने लगा है, आप सम अप करें। मैं बेसिकली ये कहना चाहूंगा इस प्रोग्राम की तवज्जो से, लोगों को ये अगस्त का महीना है, आप ये अहद करेंगे आपने टैक्स देना है अपना, हुकूमत किसी की भी हो, FBI नया हो या पुराना हो, आपने टैक्स देना है और टैक्स दे के इस मुल्क का दिया जलाए रखना है। बिल्कुल, ये जरूरी है, और जब तक ये नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा। बिल्कुल, पाकिस्तान को मजबूत कीजिए, टैक्स दीजिए, और इन एडवांस आप सबको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो, और साथ साथ अपने वतन को आगे लेकर जाइए और मजबूत निज़ाम टैक्स पाकिस्तान का बनाइए। देखते रहिए टैक्स और आप।